I'm not competent. I do not have any skill set. I don't think so that I am very competent to tell you कि competence क्या होती है. मुझे लगता है कि मैं एक ही ईमान पे चलता हूँ, और लास्ट भी जब हम बुलंद की कहानी कर रहे थे तो मैंने यही बात की थी कि मेरे अंदर एक ही ईमान जिंदा है, और वो है कुन फयाकुन. कहते हैं हाँ, तुम मर्द को पढ़ाओ तो तुम मर्द को पढ़ाते हो, तुम औरत को पढ़ाते हो तो तुम पूरे ख़ानदान को, पूरी जनरेशन को, पूरी आने वाली नस्ल को पढ़ाते हो. तो हमें ये था कि हम इसकी अपब्रिंगिंग अगर सही करेंगे तो वी आर गोना मेक श्योर दैट शी इज़ अ जनरेशनल brought up, and it became possible. I came in as a volunteer. I was a no one. I didn't know how to read, how to write, how to speak, how to listen. I didn't know a jack about training field. And right now, it's been 11 years that I'm doing this. When corporate invites me right now, they would pay $350,000 a day to get me training with their employees. And this is not to tell you that मैं क्या समझ गया. Not for that. But just to tell you कि यार ये मेरी कोई औकात नहीं है. ये मेरे ईमान की औकात है. करेंगे तो इसी से करेंगे, वरना तो करेंगे ही नहीं. तो मेरे 9th क्लास में ना मेरे 2 दोस्त होते थे, उन्होंने मुझे ना ऐसे ही भड़काया, अच्छा तो तू खा कसम. उस वक्त हमारे लिए कसम बड़ा मैटर करती थी कि खा ली तो भाई बड़ा फंस जाएंगे. तो मैंने 3-4 हफ्ते उनसे बहस की, और उन्होंने मुझसे बहस की, तू खा ना कसम. तो मैंने खा ली कसम. मैं अब इट वॉज मोर ऑफ दैट कसम देन लव. आई होप माई वाइफ इज नॉट लिस्निंग टू दिस. सो इट वॉज मोर ऑफ दैट कसम देन लव. अब तो इसी से करूँगा. तो 9th क्लास में ना मैंने उस लड़की से दोस्ती कर दी, और जब मैंने दोस्ती करी ना उससे, तो जब दोस्ती होती है तो बस फिर वो फ्रेंड जोन कहते हैं ना हम लोग यार, तो आप दोस्त बन जाते हैं, देन यू जस्ट कीप ऑपरेटिंग लाइक अ फ्रेंड. तो मैंने ना दोस्ती में बहुत कुछ किया. मैंने उसको 9th के पेपर निकलवा के दिए. फिर मुझे लगा इससे कुछ होगा, तो मैंने मैट्रिक के भी निकलवा के दिए. और मैट्रिक के पेपर जब हो गए ना, जब काम निकल गया, तो उसने कहा यार अब मेरे ना अम्मी को पसंद नहीं है तुमसे बात करो. तो मैंने कहा यार ये व्हाट इज़ दिस. उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, उस वक्त MSN मैसेंजर होता था, और रात को 9 बजे से 10 बजे तक हमें सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करने का मौका मिलता था. लैपटॉप भी नहीं होते, तो 1 घंटे की बातचीत होती थी. तो आई प्रपोज हर एंड शी सेड अ बिग नो. तो फिर मैंने अपना स्टैंडर्ड, जो लड़कों के पास जवाब एक रेडी पड़ा होता है ना जेब में, मैंने वो स्टैंडर्ड जवाब निकाला है. तो हम दोस्त तो रह सकते हैं ना. That standard answer that I get, and she said, oh, all right. मैंने 5 साल दोस्ती रखी है इस लड़की से. 5 years लगे भाई, बातें चलनी है, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, वो भी कुछ बता रही है, हम भी कुछ बता रहे हैं, लेकिन कोई भी लेफ्ट राइट बात नहीं हो सकती. समझ रहे हैं आप लोग? लेफ्ट राइट कुछ अमतल भी बैठे हैं आगे, इसलिए मैं लेफ्ट राइट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता. सो लेफ्ट राइट बात नहीं हो सकती. अब 5 years. During this particular time, her father passed away due to cancer. और उसकी जो 2 बहनों की शादी थी वो ऑलरेडी मेरे ख़ानदान में हो चुकी थी. तो अब तो चांस वो होता है ना कि एक ही सारे ट्रक एक जगह नहीं जाता. तो मुझे अपने वाले ट्रक की टेंशन थी कि मेरा ट्रक इधर आएगा या नहीं आएगा. और मेरे वो कज़न्स जिन्होंने उसकी बहनों से शादी की थी, वो मुझे कहते हैं तेरा बाप कभी नहीं मानेगा. हाँ, तेरा बाप मान गया, मेरा कभी नहीं मानेगा. सो it was like that, and she was not expecting that I would propose her again. 5 years, I took 5 years, and then I proposed her again, and she said okay. अब मुझे नहीं पता उस 5 साल के प्रोसेस में क्या हुआ. Maybe she felt good, maybe she didn't had any other option, I don't know, but she said a yes. So I was okay with my yes, and I moved on with my yes in 2014. Now this is very important and significant for us to understand. In 2014, in 2013, I got engaged with that girl. And in 2013 only, I walked in School of Leadership as a volunteer. My life is all about belief system. I'm not competent. I do not have any skill set. I don't think so that I am very competent to tell you कि competence क्या होती है. मुझे लगता है कि मैं एक ही ईमान पे चलता हूँ, और लास्ट भी जब आप बुलंद की कहानी कर रहे थे तो मैंने यही बात की थी कि मेरे अंदर एक ही ईमान जिंदा है, और वो है कुन फयाकुन. एंड इट सेज, कुरान में बेशुमार जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा. तर्जुमे के साथ आप पढ़ेंगे तो बोलेगा ही सेज बी टू इट एंड इट इज़. वो कहता है और हो जाता है. वो कहता है तो ज़मीन फट जाती है. वो कहता है तो आसमान बरसता है. वो कहता है तो समंदर लहरें लेके आता है. वो कहता है तो चांद निकलता है. वो कहता है तो सूरज निकलता है. वो कहता है तो सूरज हट जाता है और चांद आ जाता है. वो कहता है तो बारिश रुक जाती है. वो कहता है तो तूफान आ जाता है. He says be to it, and it is this entire universe, this entire multiverse that we talk about. और हमें क्या टेंशन है 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे यार. He says be to it and it is. तो मैंने अपना बिलीफ सिस्टम ना बस यही बना लिया, और मेरे साथ बड़े मिरेकल्स हुए. मैंने जिन जिन चीज़ों को बड़ी एडमिरेशन के साथ देखा ना कि यार ये काश ये मैं होता, या ये मैं करता, या ये मुझे मिलता,
और अंदर मैंने अपने आप को कहा लेकिन मैं कहाँ, लेकिन मेरे पास कहाँ, लेकिन मुझे कहाँ वो पूछेगी, लाइक इट वाज लाइक दैट फॉर मी। और मुझे हर वो चीज़ मेरे सामने आके खड़ी हो गई और हर वो चीज़ मुझे मिली और मेरे ज़िंदगी से स्किल सेट, कॉम्पिटेंस, ये सब बाय प्रोडक्ट बन गए बिलीफ के। That if I keep trying for something and if I keep believing in something and if I keep doing something, everything around me is going to become possible. And it became possible. I came in as a volunteer. I was a no one. I didn't know how to read, how to write, how to speak, how to listen. I didn't know a jack about training field. And right now it's been 11 years that I'm doing this. When corporate invites me right now, they would pay $350,000 a day to get me training with their employees. And this is not to tell you that मैं क्या समझ गया, not for that, but just to tell you कि यार ये मेरी कोई औकात नहीं है, ये मेरे ईमान की औकात है। इंसान की अपनी कोई औकात नहीं होती, उसके ईमान की औकात होती है, उसके बिलीफ की औकात होती है। Coming back to that very quickly because we also have to go to a Maghrib break. I got engaged in 2013. In 2014, my partner got diagnosed with diabetes. And we ideally, Fatma and I ideally wanted Aisha to come here and speak on her own behalf, but she was like, I don't want to speak. So I am speaking on her behalf on this. And I think that मुझे पूरी दुनिया में इतनी इंस्पिरेशन, शायद मैं उसको कभी बोलता नहीं, ये बोलो जो हमने लगाया ना, ये एक्सप्रेस योर सेंसेस की टैगलाइन है। लो, मैं शायद अपनी बेगम को, बाय द वे, आयशा द गर्ल आई गॉट एंगेज्ड विद, आई गॉट मैरिड विद हर इन 2016, बट इट वाज नॉट अबाउट कसम, इट वाज अबाउट लव। देन 2014 में उसको डायबिटीज़ आया, टाइप 1, उसके फादर को था। तो उसकी अम्मा ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे और उन्होंने बोला कि बेटा, अगर पहले जब आपने बुकिंग कराई थी तो उस वक्त जो है वो कोई फॉल्ट नहीं था। और एंड शी सेड वेरी क्लियरली टू मी कि अब इसको डायबिटीज़ है, तो अगर आप चाहो तो आप अपनी बुकिंग कैंसिल कर सकते हो। तो मैंने कहा, आंटी मैंने तो जब कराई थी मुझे ये नहीं पता मैंने क्यों कराई थी, तो मैं अब कैंसिल क्या ही रीज़न से कराऊँ, मैं मुझे कैंसिल नहीं करानी, आई एम गोना कंटिन्यू विथ हर। सो 2014, 2015, 2016 आयशा एंड आई हैड अ ब्रेकअप। हमारी इंगेजमेंट चल रही थी, हमारा ब्रेकअप हो गया किसी रीज़न से जो मैं नहीं बता सकता पब्लिकली आप लोगों को। So, but Aisha knows it very well. So she said, she broke up with me and she said, either get married to me or leave me. अब मैं घर में नाच रहा हूँ ऊपर से नीचे कि मेरे अब्बा का तो कोई प्लान नहीं है अभी मेरी शादी करने का। तो आई वेंट टू माई एल्डर ब्रदर, मेरा सबसे बड़ा भाई है, वो HP के साथ काम करता है। आई वेंट टू हिम, मैं उसको वो फोरम में होता था क्लिफ्टन पे ऑफिस में, उसको उसके फूड कोर्ट में बुलाया। उसने बोला, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई ब्रोक अप विथ माई पार्टनर एंड आई नीड टू गेट मैरिड। वेल, दीज टू थिंग्स डोंट मैच यार, कि तू बोल रहा है कि तेरा ब्रेकअप हो गया है और तुझे शादी करनी है। हाँ, ऑप्शन ही यही है। सो समहाउ इट हैपेंड इन 2016। एंड जब आप में से कोई है रिलेशनशिप में, लोग उठा लें हाथ उठा लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं जो होना चाहते हैं रिलेशनशिप में? भाई लोग, आप शायद ज़्यादा हाथ उठ जाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड बाय द वे? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर एंगेज्ड? वंडरफुल। So when we got married in 2016, हम उससे पहले जो हमारा रिलेशनशिप चला जिसमें हमारी एंगेजमेंट थी, उसमें ना लड़का और लड़की बड़े ख्वाब देखते हैं, हम यहाँ जाएंगे, हम वर्ल्ड टूर करेंगे और मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा और ये गाड़ी हमारे पास होगी और हमारा कमरा ऐसा दिखेगा और हमारी एक औलाद होगी। And we also had same kind of dreams and we also discussed a lot of things and I never realized that this would actually happen this way. And I'm only going to take time up bhi aa gaya, so I'm only going to take 2-3 minutes and close this. I had never realized that it would happen this way, but in 2016 हमने सोचा था कि हमारी एक खूबसूरत सी बेटी होगी और हम उसका एक सर्टेन नाम रखेंगे। तो 2016 में मेरी शादी हुई और 2017 में जो है वो हमारी एक बेटी हुई। She's 7 right now, माशाल्लाह से। Her name is Ayana. When she took birth, जब अयाना की पैदाइश हुई तो आयशा को डायबिटीज़ के साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी डायग्नोज हो गया। Now, peripheral neuropathy is when you have a balance disorder and when your neurons are not performing well to give message to your muscles to work properly. Since 2016 till now, till date, she couldn't work properly. उसको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए होता है, but till now she hasn't used a wheelchair. She hasn't used a stick. She hasn't used any support. पूरा दिन वो घर पे कभी दीवार पकड़ के, कभी कुछ पकड़ के, कभी किसी तरीके से वो चलती है। मैं अपनी बच्ची को नहीं संभालता। माई एंटायर टीम नोज कि मैं अपने घर पे कितना टाइम देता हूँ, बिकॉज ऑफ माई वर्क स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल टाइम, बिकॉज ऑफ
the reasons that I'm out of city for. I'm doing a lot of work. मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं अपने घर पे होता नहीं हूँ ज़्यादातर, और ये बात मुझे अच्छे से एहसास है कि मैं अपनी बेगम को उतना वक्त नहीं देता जितना मुझे देना चाहिए. But that lady, for 7 years, she's been bringing up our child, and she has never complained a single time. Not a single time that she has complained about it. There was one good thing about our relation, that we were well informed of what we are supposed to do and what we are not supposed to do. मैंने पाकिस्तान भर में बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने 5-5, 6-6 बच्चे पैदा किए हुए हैं, और 5वें और 6ठे पे तो वो कहते हैं कि हमें पता भी नहीं था कि ये हो जाएगा, अब हो गया है तो ठीक है. और वो बच्चा, that small child have no intent, उसको पता भी नहीं है कि उसके बारे में इस तरीके से सोचा जा रहा है. वो तो it's just angel, उसको नहीं मालूम. हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी रियलाइजेशन ये थी, विद द काइंड ऑफ हेल्थ स्टेट दैट शी वाज इन, माय ईगरनेस टू एक्सपैंड माय फैमिली was not beyond the fact that I have to take care of my wife's health. It was not beyond that. So we said, okay, let's pause it here. एक को बड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया देखे, या एक को नर्चर करेंगे. और क्योंकि बेटी थी तो मुझे और मेरी बेगम को ये भी एहसास था कि अगर हमने इसको पढ़ा दिया तो हमने पूरी जनरेशन को पढ़ा दिया. कहते हैं तुम मर्द को पढ़ाओ तो तुम मर्द को पढ़ाते हो, तुम औरत को पढ़ाते हो तो तुम पूरे ख़ानदान को, पूरी जनरेशन को, पूरी आने वाली नस्ल को पढ़ाते हो. तो हमें ये था कि हम इसकी अपब्रिंगिंग अगर सही करेंगे तो वी आर गोना मेक श्योर दैट शी इज़ अ जनरेशनल ब्रॉट अप गर्ल, जिसके अंदर बहुत सारी बेहतरी होनी चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारी अकल होनी चाहिए, जो अपनी ज़िंदगी फ्री जोन में जी सके, जो फुल वैल्यूज़ पे हो, जिसको मॉरलिटी, जिसको एथिक्स सब पता होने चाहिए. हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव दिस पर्सनल कनेक्शन विद दिस ब्रांड कॉल्ड बोलो हेल्थ दैट वी आर वर्किंग ऑन रिसेंटली एज वेल. आई जस्ट हैव वन मैसेज टू गिव टू ऑल ऑफ यू. नंबर 1, प्लीज़ बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू वॉट यू हैव. आई जस्ट कुडंट से दिस मोर. मैं हर दफ़ा बार कोई मुझे पैसे दे के बुलाए या बगैर पैसों के बुलाए, कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए बुलाए, कहीं भी बुलाए, माई ओनली पॉइंट टू एवरी वन इज़ दैट बी वेरी ग्रेटफुल यार. यू आर ब्रीदिंग, and if you're breathing you have the opportunity to change the world. अगर आप सांस ले रहे हैं, वो कहते हैं ना अल्लाह मुझे तौफीक दे. आपको कोई भी काम, कोई बोलेगा ना बेटा नमाज़ पढ़ा करो, तो बंदा क्या कहता है, बस कारी साहब दुआ करें अल्लाह मुझे तौफीक दे. आपको कोई बोले कि तुम ये बन जाओ, तुम ये, अल्लाह तौफीक दे यार, कोई रिसोर्सेज. अल्लाह इंसान को इससे बड़ी तौफीक नहीं दे सकता कि उसने उसको सांस लेने की इजाज़त दी ली है. यू आर ब्रीदिंग, you have the opportunity, you have the tawfiq, go do whatever you want to do. Be very 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 grateful with what you have right now. You're breathing, you're wearing good clothes, you're sitting at a good place, you're doing wonderful माशाल्लाह से. इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको बहुत सारी जगहों पे पहुंचाए, but be very very grateful. Number 2, and the only thing, the last thing for all of you is, please don't get stuck in the materialistic approach of the world. इंस्टाग्राम पे फाद भाई यहाँ पे बैठे हुए, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे बैठे हुए, ये आपको वैलिडेट कर देंगे ये बात कि आप अक्सर बहुत सारी सोशल मीडिया की चीज़ों को देख के दीवाने पागल हो रहे होते हैं, और आपको पता चलेगा कि वो जैसे हम मूवीज़ देख के बोलते हैं ना यार, हम ऐसे रोमांस क्यों नहीं कर पाते यार. सो क्योंकि वो कैमरे में 36 दफ़ा कट होके हुआ होता है, और आपका वन टाइम में ही होना होता है जो होना होता है, वरना नहीं हो सकता यार. सोशल मीडिया का जो कंटेंट है ना, वो बहुत कट पेस्ट, एडिट, ये लगाओ वो लगाओ, फिल्टर लगाओ. लिव अ फिल्टरलेस लाइफ. अपने मुंह पे से फिल्टर हटाएं और अपने आप को आईने में देखें, आप वैसे भी खूबसूरत दिखते हैं.